जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो कांग्रेस और विपक्ष भाजपा दोनों सक्रिय हैं। झामुमो दोनों सीटों पर दावा कर रहा है, पर कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होगी। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोल गांव के पास मंगलवार शाम 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में रांची निवासी नाहिद प्रवीण की मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों पर सवार ड्राइवर समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नेताजी एक्सप्रेस पूर्व कालका मेल से सुपरफास्ट का दर्जा हटा लिया गया है, जिससे यह अब एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलेगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी, क्योंकि सुपरफास्ट का अतिरिक्त शुल्क समाप्त हो जाएगा। हावड़ा से 13 अप्रैल और कालका से 15 अप्रैल से यह बदलाव प्रभावी होगा। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ विधायक सरयू राय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। रेलवे प्रशासन ने आधी रात को टेंट हटाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं डिगे। झारखंड हाई कोर्ट ने 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मेरिट लिस्ट की जांच के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति पूर्व में जस्टिस SN पाठक द्वारा इनकार करने के बाद बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर झारखंड में स्वास्थ्य गारंटी कार्ड लागू करने की घोषणा की। उन्होंने 1200 डॉक्टरों और 7700 ANM GNM की नियुक्ति, 247 नई एम्बुलेंस खरीद और बिना डोनर रक्त उपलब्धता आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही। झारखंड के बोकारो में मानव हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या है। वन विभाग ने हाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों से दूर रखने के लिए गोमिया, कुजू और पेटरवार की संयुक्त क्यूआरटी टीमें तैनात की हैं। बोकारो के नवाडीह में लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत से नेत्रहाट की तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय बनेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का सपना था, जो उनके निधन के 3 साल बाद पूरा होगा। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन तालमेल महत्वपूर्ण होगा। भाजपा सीता सोरेन को उतारकर मुकाबले को रोचक बनाने की फिराक में है, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ सकती है। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 20वीं किस्त 51 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। रेलवे द्वारा पहले जरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के महापौर संजीव सिंह को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इसे वापस ले लिया गया। इस फैसले ने कोयलांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दुमका जिले में नगर थाना क्षेत्र के कड़ी छलबिल इलाके में रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। शख्स गार्ड का काम करता था। वो अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक जेवर दुकान को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। मंगलवार की शाम ढलते ही कुछ अपराधियों ने जेवर दुकान पर धावा बोल दिया। दुकानदार को कब्जे में लेकर चांदी और नकद लेकर फरार हो गए। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 1 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में 7वें दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। शनिवार को A डिवीजन के 4 और B डिवीजन के 2 मुकाबले खेले गए। 7 दिनों के लीग मैचों के समापन के साथ ही B डिवीजन के मैच समाप्त हो गए, जबकि A डिवीजन की टीमें अब 9 अप्रैल को होने वाले क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान एवं NIHM सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड रैंकिंग में झारखंड ने पूरे देश में 3रा स्थान हासिल किया है। पलामू नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने और विभिन्न त्योहारों के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पलामू रेंज के DIG किशोर कौशल, पलामू SP रीश्मा रमेशन, गरवा SP अमन कुमार, लातेहार SP कुमार गौरव समेत कई पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। धनबाद होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के तहत मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने सख्त रुख अपनाया है।
मंगलवार सुबह किए गए औचक निरीक्षण में कई पदाधिकारी और कर्मी निर्धारित समय पर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार हरमू, अरगोड़ा और बरियातू स्थित आवास बोर्ड की भूमि एवं भवनों पर चल रहे दुकानों और प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद ने निचली अदालत से सजा पाए अधिवक्ता महेश तिवारी पर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए उन्हें बतौर अधिवक्ता विधि कार्य करने से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में आए न्यायालय के आदेश के आधार पर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जब श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार कर लिया गया, तब यह लगा कि अब देश भर में ईमेल से बम धमाकों की मिलने वाली धमकी बंद हो जाएगी। लेकिन श्रीनिवास लुइस की गिरफ्तारी के 9 दिन बाद ही एक बार फिर झारखंड के 3 शहरों की अदालतों को बम धमाके से उठाने की धमकी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है। एक बार फिर से मामले की गंभीर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।